स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं और इनका क्या कार्य है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगी, सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं पहले। जैसे कि हमारे देश में दो सरकारें हैं, एक है भारत सरकार, दूसरी है राज्य सरकार। ठीक है, दोनों अलग अलग कानून बनाती हैं। जो भारत सरकार कानून बनाती है वो पूरे भारत में लागू होते हैं और जो राज्य सरकार कानून बनाती है वो हमारे राज्यों में लागू होते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार बहुत सारी हैं, हर राज्य में है, लेकिन जो भारत सरकार है वो सिर्फ एक है। तो जो एक कानून बनाती है वो अपने पूरे भारत पर लागू हो जाता है। और जो राज्य सरकार बनाती है, अगर किसी एक राज्य में बनाया गया है, जैसे मध्य प्रदेश में कोई कानून बनाया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो वो उसी मध्य प्रदेश में ही लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो भारत सरकार है उसकी अपनी विधायिका है और कार्यपालिका है। जो राज्य सरकार है उसकी भी अपनी विधायिका है और कार्यपालिका है। जो ये न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। ठीक है, अपना कार्य करने के लिए ये स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं। ये सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार की क्या है, तीन अंग होते हैं। ये तीनों मिलकर शासन करने का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में भी योगदान इनका होता है। ठीक है, देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, कानून। कानून अगर देश में होगा तभी ना लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे, और अगर उस कानून का कोई उल्लंघन कर देगा तो न्यायपालिका उनको देख लेगी। ठीक है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर कार्य करें और आपस में संतुलन बनाएं। ठीक है, आपस में तालमेल बनाकर कार्य करेंगी तभी एक अच्छी तरह से हमारा देश का जो सरकार है वो कार्य करेगी। ठीक है, हमारे देश की सरकार अच्छी तरह से कार्य करेगी जब इनके बीच में तालमेल बना हुआ रहेगा। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। किस तरह से, अभी समझाऊंगी मैं आगे आपको। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि ये उसको उससे नियंत्रित भी होती है। मतलब कि विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है और कार्यपालिका भी विधायिका को कंट्रोल करती है। किस तरह से, अभी मैं समझाऊंगी आगे। पहले इनका कार्य समझ लेते हैं एक एक लाइन में। विधायिका, ठीक है, जो विधायिका है उसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं। देखिए, विधायिका का कार्य है, विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाने का कार्य करती है। ठीक है, कोई भी कानून आया है हमारे देश में, जैसे 3 तलाक वाला जो कानून है वो जिसे बनाया है, किसने बनाया है, विधायिका ने, लेकिन इसको पास किसने किया, वो कार्यपालिका ने किया है। ठीक है, समझ गए आप। जैसे कि उसे पास करने का जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के पास है। कानून तो बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई कानून पास नहीं होता है। पास कब होगा, जब हमारे राष्ट्रपति जी की मुहर लगेगी, जब अगर वो केंद्र के द्वारा बनाया जा रहा है, या फिर राज्यपाल जी की मुहर लगेगी जब वो राज्य सरकार में बनाया जा रहा है। ठीक है, जी समझ में है आपको। जुडिशरी, न्यायपालिका क्या करेगी, अगर उस कानून को, जो यहाँ पर कानून बन गए हैं ना, यहाँ पर कानून जो पास कर दिया है इन्होंने, अब उसको लागू कर दिया है देश में, उस कानून को पास करने में अगर कोई मुश्किल आती है या कोई दिक्कत आती है या फिर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करने का या फिर उसकी संरक्षण करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका है। देखिए, कानून तो बना दिया गया, लेकिन जो कानून तोड़ रहा है उसके लिए क्या, उसके लिए न्यायपालिका है ना, न्याय मिलेगा ना आपको यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूंगी। यहाँ पर 3 तलाक वाला जो कानून है यहाँ पर जो पास हो चुका है, हमारे पूरे देश में लागू हो गया है, उसको अगर कोई उल्लंघन करता है उसका, तो न्यायपालिका है ना आपके पास, वहां पर आपको न्याय मिलेगा, वहां पर इस चीज की सुनाई होगी। ठीक है, एज एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत सारे कानून हैं। ठीक है, न्यायपालिका का कार्य समझ गए, विधायिका कार्यपालिका का कार्य समझ गया। विधायिका विधि बनाना है किसी चीज पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहस छिड़ी थी विधायिका में कि कानून बनाना चाहिए इस पर। ठीक है, और उसके ऊपर फिर वोट डल गए, सबने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है इस पर कानून बना दिया जाए। अब फिर ये कार्यपालिका का जो मेंबर है उसने क्या किया, उस पर साइन कर दी। ठीक है, अब ये कानून बनकर रेडी हो गया। अब उस कानून का उल्लंघन अगर किसी ने किया या फिर उस कानून को पास करने में जो दिक्कतें आ रही थी उसकी सुनवाई कहाँ होगी, अब न्यायपालिका में। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए और समझाती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए,
यह है विधायिका, कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका। विधि बनाना कार्य है विधायिका का, नाम में ही छुपा है विधायिका, विधि, विधि बनाना, ठीक है। उसे बिल कहते हैं जो यहाँ पर आता है। जब ये पास हो जाता है ना तो उसको कानून का रूप मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए विधि जब बनती है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया, भारत सरकार, राज्य सरकार, दो सरकारें हैं। तो जो भारत सरकार है, ठीक है, उसे हम केंद्र विधायिका कहते हैं। तो उसमें संसद आती है, ठीक है। मैं समझा चुकी हूँ बच्चों, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने के बाद एमसीक्यूज कवर करवा चुकी हूँ। संसद जो केंद्र विधायिका के लिए कार्य करती है, उसके बाद जो राज्य में होती है, ठीक है, उसे हम विधानमंडल कहते हैं। संसद में पहले संसद की बात कर लेते हैं। संसद में आती है, इसके दो सदन हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ये दो इसके सदन हैं। अंग की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति भी ऐड हो जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब अंग हैं इसके, ठीक है। तो ये जो दोनों सदन हैं, यहाँ पर कोई बिल आता है, ठीक है, क्या आएगा, कोई बिल आएगा। राज्यसभा में अगर बिल आया है तो यहाँ पर वोटिंग डलेगी उस बिल पर, और वोटिंग अगर बहुमत से पारित हो गया, 2/3 बहुमत से पारित हो गया, तो वो फिर आगे दूसरे में चला जाएगा, लोकसभा में चला जाएगा। फिर लोकसभा में वापस इस पर विचार होगा और फिर इस पर फिर 2/3 बहुमत अगर आ गया, फिर ये आगे ये क्या हो गया, मतलब ये प्रोसेस मानते हैं इसको कि ये यहाँ पर क्या हो गया, पारित हो गया,